हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बेटा। बच्चों आज हम अपने मोमेंट्स का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे और ये बहुत टचिंग स्टोरी है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि किस प्रकार हमें अपने टीचर्स की या बड़ों की बात माननी चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी किंगडम होता है राज्य और फूल्स मतलब होता है बेवकूफ़। तो ओवरऑल इस चैप्टर का मतलब है बेवकूफ़ों का देश या बेवकूफ़ों का राज्य, आप समझ सकते हो। इन्होंने लिखा है A.K. रामानुजन, इसके ऑथर हैं और ये बहुत टचिंग स्टोरी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये स्टोरी बच्चों हमें ये सिखाता है लाइफ में कि हमें अपने टीचर की बात, हमें अपने गुरु की बात, हमें अपने शिक्षक की बात जरूर माननी चाहिए। हालांकि वो कई बार गुस्सा करते हैं, आपके नादानी पर गुस्सा करते हैं। टीचर का मतलब ये मत समझना कि केवल स्कूल के टीचर या कोचिंग के टीचर की बात हो रही है। टीचर कौन होता है? जो हमें जीवन में कुछ सिखाता है, अच्छा या बुरा हमें बताता है कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ गलत है। आपके जो माँ बाप है वो भी आपके टीचर हैं, इस बात को समझो। आपकी मदर एंड फादर जो आपके पेरेंट्स हैं बच्चों, आपके घर में जो भी बड़े हैं, आपके बड़ी बहन हो सकती है, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपकी चाची हो सकती है, आपकी ताई हो सकती है, जो भी घर में बड़े होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा सिखाते हैं अपनी लाइफ में। तो वो सब टीचर हैं। टीचर का मतलब ये नहीं होता कि केवल स्कूल में आप जाओ और वही टीचर है, या कोचिंग में जाते हो केवल वही टीचर होता है। जो हमें अपने जीवन में अच्छा है बुरे का ज्ञान देता है वो सब टीचर हैं। और मदर तो वैसे भी पहली टीचर होती है, और मदर तो हमेशा अपने बच्चों को, और फादर तो हमेशा अपने बच्चों को बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। तो ये चैप्टर हमें यही सिखाता है पूरा ओवरऑल कि हमें अपने बड़ों की, हमें अपने टीचर की, या जो भी हमें बता सकता है कि अच्छा और बुरा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमें उनकी बात जरूर माननी चाहिए। अगर आप नहीं मानोगे तो उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस चैप्टर में यही बताया गया है, आपको उस समय तो अपना डिसीजन बहुत अच्छा लगेगा। उस समय आपको एक ऐसा टाइम होगा जब आपको अपना डिसीजन बहुत अच्छा लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। लेकिन जब आप भविष्य में जाओगे, जब आप फ्यूचर में जाओगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने गलती करी, मैंने अपने माँ बाप की या अपने टीचर की बात नहीं मानी। तो ये चैप्टर हमें यही बताता है। पहले मैं आपको पूरा चैप्टर का एक ओवरऑल समरी बताता हूं ताकि आप चैप्टर का बैकग्राउंड आप बना सको। इस चैप्टर में होते क्या है कि एक टीचर है और उनका एक शिष्य है, जिसे हम प्यूपिल या स्टूडेंट बोल सकते हैं। प्यूपिल भी बोलते हैं, स्टूडेंट भी बोलते हैं। तो वो एक स्टेट में जाते हैं, वो एक राज्य में जाते हैं, और वहां पे का माहौल बिल्कुल अलग होता है। वो देखते हैं कि वहां पे दिन में जो लोग सो रहे हैं, यानी रात, दिन को वो लोग रात समझते हैं, रात की तरह बिहेव करते हैं, सोते हैं, और रात में वो लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के राजा और मिनिस्टर का ये ऑर्डर था। तो उनको देख के बड़ा अजीब लगता है। वहां पे हर चीज 1 रुपए में, 1 डूडू, वहां पे डूडू चलता था उस समय, सिंगल डूडू बोलते, जैसे 1 रुपीज होता है ना हमारे यहाँ, वैसे सिंगल डूडू बोलते, डूडू मतलब रुपीज। तो वहां 1 रुपीज के अंदर सब कुछ अवेलेबल था। 1 रुपीज में आप कुछ भी खरीद सकते थे, खाने के लिए, रहने के लिए, कुछ भी, हर चीज 1 डूडू में अवेलेबल था। 1 रुपीज में सब कुछ अवेलेबल था। तो जब गुरु वहां पे जाते हैं तो उनके साथ एक जो पीपल होते हैं, डिसिपल होते हैं या शिष्य होते हैं, डिसिपल मतलब शिष्य होता है बेटा। तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है गुरु को कि भाई यहां रहना सेफ नहीं है, क्योंकि ये लोग बड़े अजीब हैं, ये लोग तो बेवकूफ हैं, क्योंकि दिन में ये लोग सो रहे हैं और रात में काम कर रहे हैं, यहां पर हर चीज 1 रुपीज का है, तो यहां रहना सेफ नहीं है। बट स्टूडेंट जो उनका डिसिपल था, जो पीपल था, उसे लगता है कि नहीं, यहां तो रहना बहुत मजेदार है, यहां तो 1 रुपीज में खाने को सब कुछ मिलेगा, मैं कुछ भी खा सकता हूं 1 डूडू में, तो यहां रहना बहुत अच्छा है। तो गुरु एंड डिसिपल में डिबेट होती है। डिबेट का मतलब दोनों में बहस हो जाती है। गुरु कहता है कि भाई मैं यहां रहना नहीं चाहता, लेकिन शिष्य नहीं मानता। वो कहता नहीं, मैं गुरुजी मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है। तो गुरु उसे छोड़ के चले जाते हैं और इस तरह से आगे स्टोरी बढ़ती है। एक इंसिडेंट की वजह से जो शिष्य था वो खाना खा खा के बहुत मोटा हो चुका होता है, उसका साइज बढ़ चुका होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 डूडू में सब कुछ अवेलेबल था, तो बहुत खाते थे, खाने की वजह से उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो किसी इंसिडेंट की वजह से राजा जो है वो उस शिष्य को फांसी पे चढ़ाने वाला होता है। बट जब उसको मुसीबत आती है तब उसे गुरु की याद आती है कि गुरु की बात अगर मैं मान लेता तो मैं बच जाता है और मेरा जीवन बच जाता। तो अपने गुरु को याद करते हैं। आप भी ऐसा करोगे, आप भी मुसीबत में फंसोगे तो अपने गुरु को याद करोगे। तो वो गुरु आते हैं फिर भी उसे बचाने के लिए, और फिर उसे बचा लेते हैं। तो यही स्टोरी हमें शिक्षा दी जाती है कि हमें अपने टीचर की बात, हमें अपने बड़ों की बात जरूर मानना चाहिए। हो सकता है कि उस समय हमें बुरा लगे, बट भविष्य में बच्चों ऐसा जरूर है कि आपको वही डिसीजन आपको बहुत अच्छा सीख दे जाएगा। इस चैप्टर के अंदर भी फिर से हम वैल्यू पॉइंट पढ़ेंगे। वैल्यू पॉइंट क्या होता है बेटा? वैल्यू पॉइंट्स का मतलब है पूरे चैप्टर की समरी में जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट पढ़ेंगे।
ये सभी पॉइंट हमें डिस्कस कर देगा, सारे चैप्टर आप क्लियर कर देगा, आपको पूरा चैप्टर शॉर्ट में कवर कर देगा। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पूरे बुक में से केवल एक ही क्वेश्चन आते हैं। तो पूरे बुक चैप्टर पढ़ने की बजाय हम उस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, हम उन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले पॉइंट से स्टडी करते हैं। अगर आप इन पॉइंटों को सभी स्टडी कर लेते हो, फेयर कॉपी में नोट कर लेते हो और याद कर लेते हो, तो आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके अंदर, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। यानी ओवरऑल सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं इन वैल्यू पॉइंट के अंदर। आपके एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो भी आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इन्हीं वैल्यू पॉइंट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आपका पहला पॉइंट क्या है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स, वो जो बेवकूफों का राज्य था या स्टेट था, साम्राज्य था, कुछ भी बोल सकते हो आप। द किंग एंड हिज मिनिस्टर, जो राजा और उसके जो मंत्री थे, वेयर इडियट्स, वो बहुत बेवकूफ थे। दे चेंज्ड द डे इनटू नाइट, उन्होंने दिन को तो रात समझते थे वो लोग, एंड द नाइट इनटू डे, लेकिन रात को वो लोग दिन समझते थे। दिन को रात समझते थे और रात को दिन समझते थे। एनीबडी हु वायलेटेड द रूल, कोई भी अगर इस रूल को तोड़ता, मतलब राजा का ये ऑर्डर था कि दिन के जितने भी काम होते हैं वो रात में करिए और रात के जितने भी काम होते हैं वो दिन में करिए। अगर कोई भी इस रूल को वायलेट करता, तोड़ता है, वायलेट मतलब होता है कानून को तोड़ना, उल्लंघन करना, वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो एनीबडी हु वायलेटेड द रूल, जो भी इस रूल को वायलेट करता, वुड बी पनिश्ड, उसे सजा मिलती थी। सो पीपल स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे, इसलिए लोग जो थे वहां पे दिन में सोते थे, एंड वर्कड एट नाइट, और रात में काम करते थे। दिन में लोग सोते थे और रात में वो लोग काम करते थे उस किंगडम के अंदर। दो पैराग्राफ समझ में आ गया बेटा। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उस किंगडम ऑफ फूल्स में जो किंग थे और उसके मिनिस्टर थे वो इडियट थे। उन्होंने डे को नाइट समझ रखा था और नाइट को डे समझ रखा था। कोई भी इस रूल को वायलेट करता, तोड़ता, उल्लंघन करता तो उसको सजा मिलती थी। इसलिए जो लोग थे वहां पे वो डे के अंदर सोते थे, दिन में सोते थे और रात में काम करते थे। वन डे, एक दिन की बात है, समय बीतता गया, एक दिन की बात है। वन डे, एक दिन की बात है। अ गुरु, एक जो गुरु है, टीचर है, एक गुरु है, एंड हिज डिसिपल, डिसिपल मतलब शिष्य, एक गुरु और उनके एक शिष्य केम, वो उस राज्य में आए। दे वर सरप्राइज्ड, अब वो देख के, ये सीन देखकर सरप्राइज्ड हो गए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। सरप्राइज मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। वो सरप्राइज्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो बहुत अजीब बात है। टू दिस स्ट्रेंज थिंग, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। तो वो जो स्ट्रेंज सीन को देखकर सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो सब कुछ अपोजिट है, यहां पे तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। दे केम टू नो, उन्हें वहां पे जाकर पता लगा, केम टू नो मतलब वहां जाकर पता लगा, दैट की दे कैन बाई एनीथिंग, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। फॉर अ सिंगल डुडू, एक डुडू के अंदर, एक सिंगल डुडू, एक सिंगल रुपीज में वो कुछ भी खरीद सकते हैं। सब कुछ 1 रुपीज का। आपको जलेबी खरीदना है 1 रुपीज, आपको कोई मिठाई खरीदनी है 1 रुपीज, आपको खाने का कोई भी सामान खरीदना है 1 रुपीज, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको 1 रुपीज, सब कुछ 1 डुडू में अवेलेबल था। द गुरु रियलाइज्ड, अब गुरु तो बहुत समझदार थे, टीचर हैं वो तो बहुत समझदार हैं, तो गुरु को ऐसा महसूस हुआ, रियलाइज मतलब महसूस होना, उन्होंने ऐसा महसूस किया, फील किया, दैट की इट विल बी गुड टू लीव दिस प्लेस, कि हमें इस जगह पे नहीं रहना चाहिए। टू लीव दिस प्लेस मतलब इस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए, ऐसा गुरु समझते थे कि भाई यहां रहना ठीक नहीं है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। वाइल द डिसिपल, लेकिन जो शिष्य था, रिमेन देयर, वो नहीं माना, वो वहीं रहा। उसने अपने गुरु से बहस कर ली कि नहीं गुरु जी, यहां तो बहुत अच्छा है, सब कुछ 1 डुडू में मिलता है, मैं तो यहीं रहूंगा। इसे ही कहते हैं अज्ञानता। अपने गुरु से बहस करना अज्ञानता का परिचय है। अगर गुरु, आपके टीचर आपको कुछ समझा रहे हैं बेटा, तो उन्हें जीवन का बहुत एक्सपीरियंस है, तभी आपको कोई चीज समझा रहे हैं। अभी आप बहुत छोटे हो, ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों, आप खुद सोचो, ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये चैप्टर इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इस चीज को समझो कि आपके टीचर जो भी आपको बताते हैं वो बहुत लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद आपको समझाते हैं। तो उनकी बात को मानो, उनके पाथ को फॉलो करो, तो आप जीवन में बहुत आगे निकल जाओगे। तो गुरु को रियलाइज हुआ कि यहां रहना ठीक नहीं है, इस जगह को हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं माना और वो वहीं रह गया। जो शिष्य था वो वहीं रह गया, उसने कहा मैं यहीं रहूंगा। तो गुरु चले गए और शिष्य उसी किंगडम ऑफ फूल में रह गया। 1 नाइट, एक रात, समय बीतता गया, एक रात की बात है। अ थीफ डाई, एक चोर की मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? व्हेन ही वाज स्टीलिंग, जब वो कुछ चुरा रहा था, द वॉल फेल ऑन हिम, तो एक दीवार बनी हुई थी, नई नई दीवार बनी थी। पूरी स्टोरी में आप पढ़ोगे, पूरी स्टोरी है, लेकिन हमें उतना सब जानने की जरूरत नहीं है। एक दीवार बनी थी बेटा, एक दीवार जो थी वो नई नई बनी थी, बिल्कुल अभी बनी थी वो दीवार बनी थी, और चोर चोरी करने गया था।
तो जब चोर चोरी करने गया, दीवार कूद कर गया, तो वो पूरा का नया दीवार था, वो पूरा का पूरा दीवार उस चोर के ऊपर गिर गया, जिसके कारण उस चोर की मृत्यु हो गई। वन नाइट, एक रात की बात है, एक चोर जो है उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो कुछ चुरा रहा था और पूरा का पूरा नया दीवार उसके ऊपर गिर गया। द इंसिडेंट वॉज इन्वेस्टिगेटेड। अब राजा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करा। उसने अपने मंत्रियों को कहा कि इन्वेस्टिगेशन करो, कैसे मृत्यु हो गई इसकी, ये चोर कैसे मरा। एंड फाइनली द रिच मर्चेंट, और पूरी आप स्टोरी पढ़ोगे जिसमें पहले चोर किसके घर चोरी करने गया, पहले उसको सजा में देते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं जी मैं तो दीवार बना रहा था, तो जो दीवार मिस्त्री बना रहा था उसको सजा दी जाती है। फिर मिस्त्री कहता है जी मेरी गलती नहीं है, लेबर ने ज्यादा पानी डाल दिया था, लेबर की गलती है। फिर लेबर कहता है नहीं जी मुझे, तो ये पूरी कहानी है, ये पूरा आप स्टोरी पढ़ोगे तब आपको समझोगे। फाइनली ये होता है कि रिच मर्चेंट, जो अमीर मर्चेंट था ना, व्यापारी था, जिसका वो घर बना हुआ था, दीवार जिसने बनाया था, was ordered to death। उसको ही सजा दे दी राजा ने, क्योंकि आपने पढ़ा था किंगडम ऑफ फूल, चैप्टर का नाम ही क्या है, किंगडम ऑफ फूल, बेवकूफों का राज्य। चोर की मृत्यु हो गई, लेकिन चोर की मृत्यु का जो दोषी है वो उस मर्चेंट को, अमीर व्यापारी को ठहरा दिया गया। द इंसिडेंट वॉज इन्वेस्टिगेटेड, उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया गया, और फाइनली द रिच मर्चेंट, और अंत में जो रिच मर्चेंट था, व्यापारी था, उसको वॉज ऑर्डर टू डेथ, उसको ऑर्डर दिया गया कि इसको क्या करो, इसको हम मौत की घाट उतार देंगे, इसको फांसी दे देंगे, ऐसा ऑर्डर दे दिया गया। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया आपको, यहां तक क्लियर होगी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक मिनट मैं स्टोरी पे वापस आ जाऊं, एक मिनट मैं स्टोरी पे वापस आ जाऊं बेटा, पेज शायद गायब हो गया। हाँ जी वापस आ गए। चलिए, तो आखिरकार वो इन्वेस्टिगेट किया गया, और जो रिच मर्चेंट था, अमीर व्यापारी था, उसको ही सजा दे दी गई कि उसको ही फांसी पे लटका दो। और उसकी कोई गलती नहीं थी बेचारे की, क्योंकि लेकिन किंगडम ऑफ फूल है ना, तो ऐसा किया गया। ठीक है, अब जो रिच मर्चेंट था ना, वो बहुत पतला था। रिच मर्चेंट जो था, रिच मर्चेंट जो है वो बहुत थिन था, बहुत पतला था। द स्टेक डिड नॉट फिट, जो स्टेक बनाया गया यानी फांसी का फंदा, स्टेक क्या होता है, फांसी का फंदा, द स्टेक डिड नॉट फिट। तो क्योंकि मर्चेंट जो था वो बहुत पतला था और फांसी का फंदा उसके गले में आ ही नहीं पा रहा था। जो फांसी का फंदा बनाया गया था वो इतना पतला था कि उसके गले में ही नहीं आया, वो फिट ही नहीं हो पा रहा था स्टेक में, क्योंकि वो स्टेक बड़ा बन गया था। उसके लिए कोई फैट आदमी चाहिए, कोई मोटा आदमी चाहिए। द स्टेक डिड नॉट फिट, जो स्टेक था, फांसी का फंदा था, वो मर्चेंट के गले में फिट ही नहीं हुआ। देयरफॉर, इसलिए द किंग ऑर्डर, तो राजा ने क्या ऑर्डर दिया, टू फाइंड अ फैट मैन, कि तुम जाओ अपने सेना से बोला तुम जाओ एक मोटे आदमी को पकड़ के ले आओ, उसको फांसी पे चढ़ा देंगे। बताओ ये कोई बात है? इसलिए तो चैप्टर का नाम क्या पड़ा, द किंगडम ऑफ फूल्स। ये लोग बात ही ऐसे करेंगे किंगडम ऑफ फूल्स में। अब एक तो मर्चेंट को दोषी ठहराया गया, अब उसके लिए फांसी का फंदा बनाया गया तो वो बड़ा बन गया। अब वो मर्चेंट बहुत पतला था तो वो उसके स्टेक, फांसी का फंदा उसके गले में नहीं आया। तो राजा ने क्या ऑर्डर किया कि जाओ एक मोटे से आदमी को पकड़ के लाओ, किसी को भी पकड़ के ले आओ, एक मोटे से आदमी को पकड़ के ले आओ फॉर द एग्जीक्यूशन, ताकि हम उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा सके। द सोल्जर कैप्चर द डिसिप्लिन। अब सोल्जर ने किसको पकड़ा, तो सोल्जर ने उसी शिष्य को पकड़ा जिसने अपने गुरु की बात नहीं मानी थी। वो खा खा के मोटा हो चुका था, वो खा खा के फैट हो चुका था, क्योंकि सिंगल डुडू में सब कुछ मिलता था, तो वो बहुत खाया उसने सिंगल डुडू में और फैट हो चुका था। तो सोल्जर ने उसको पकड़ लिया कि भाई तुम मोटे हो, चलो तुम्हारे गले में फिट हो जाएगा। राजा ने कहा मोटे आदमी को लाना है, तो तुम मोटे हो, उसे ही पकड़ लिया। मतलब सोल्जर ने डिसिप्लिन को पकड़ लिया बिना गलती के कि अब तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया कि तुम मोटे हो और फांसी का फंदा तुम्हारे गले में आ जाएगा। अब मुसीबत में आ गया डिसिप्लिन, और जब शिष्य मुसीबत में आता है तो सबसे पहले अपने गुरु को याद करता है। द डिसिप्लिन रिमेंबर्ड हिज गुरु। अब जैसे वो मुसीबत में आता है तो अपने गुरु को याद करता है कि हे गुरु, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। एंड प्रेयर टू सेव हिम, और उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मन में, क्योंकि पहले के जो लोग थे ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि वो मन की शक्ति से आपस में बात कर सकते थे। तो गुरु, जो शिष्य था वो मन में गुरु को याद करता है कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं यहीं रुक गया, आप चले गए, लेकिन अब मैं मुसीबत में फंस गया हूं, मुझे तो फांसी पे चढ़ा देंगे ये लोग, मुझे बचा लो। ऐसा किसने सोचा? डिसिप्लिन ने। शिष्य ने, शिष्य जो था उसने गुरु को याद करा। क्यों याद करा? बचाने के लिए, कि मुझे बचा लो। अब गुरु तो गुरु है, वो तो सबके लिए है, गुरु तो गुरु होता है बेटा।
आप गुरु की रिस्पेक्ट करो मत करो, लेकिन वो गुरु जो होता है वो हर किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बच्चों के लिए पूरी जान देने को तैयार रहते हैं। तो गुरु आए वहां पर अपने शिष्य को बचाने के लिए आए, गुरु आ गए उस किंगडम में। गुरु बेफूल्ड बोथ द किंग एंड हिज मिनिस्टर। अब गुरु ने क्या करा, उस राजा को, जो बेवकूफ राजा था और जो उसके मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उसको बेफूल्ड बनाया, मतलब बेवकूफ बनाया। कैसे बनाया? बाय सेइंग दैट, ये बोलकर कि जो गुरु आए अपने शिष्य को बचाने के लिए, तो उन्होंने राजा को और मंत्री को बेवकूफ बनाया। कैसे बनाया? बाय सेइंग दैट, ये बोलकर कि वो who was ever would be die first, कि जो भी आज पहले मरेगा। आज का दिन बहुत शुभ है, अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आज जो भी पहले मरेगा, he would become the king in the next birth, वो अगले जन्म में फिर से राजा बनेगा। समझ रहे हो क्या बोला? गुरु आए अपने शिष्य को बचाने के लिए, उन्होंने राजा और मंत्री को बेवकूफ बनाया। कैसे बनाया? उन्होंने कहा कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया दिन है। आज तो जो भी who would die first, कि जो भी आज पहले मरेगा, he would become the king in the next birth, वो अगले जन्म में फिर से राजा बनेगा। ऐसा गुरु ने कहा, आज का दिन बड़ा अच्छा है, जो मरेगा आज पहले वो तो राजा बनेगा। तो शिष्य, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम फांसी पे चढ़ रहे हो, तुम तो राजा बनेगो। अब जब किंग ने ये बात सुनी, तो बोथ द किंग एंड हिज मिनिस्टर, जो दोनों राजा और जो उसके मंत्री थे, एग्री टू डाई। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो गुरु जी इसको छोड़ दो, हमें फांसी पर चढ़ा दो। समझ लो बात को? बोथ द किंग एंड हिज मिनिस्टर एग्री टू डाई। उनकी बात सुनकर जो किंग थे और उनके जो मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी बात सुनकर कहा, अरे अगर ऐसी बात है तो आप इसको मत मारो, हमें फांसी पर चढ़ा दो। और ऐसा ही हुआ, किंग को और मिनिस्टर को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आफ्टर देयर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, किनकी मृत्यु के बाद? राजा, किंग एंड उसके मिनिस्टर, हिज मिनिस्टर, उनकी डेथ के बाद पीपल बेग द गुरु, जो लोग थे वो गुरु से भीख मांगने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे गुरु से और उनके डिसिपल से, टू बी देयर किंग, कि आप हमारे राजा बन जाओ, आप हमारे अब राजा बनो, एंड हिज मिनिस्टर, और इस शिष्य को मिनिस्टर बना दो। है ना? शिष्य के मजे आ गए, गुरु के साथ रह गए, करा कुछ नहीं लेकिन मिनिस्टर जरूर बनेगा। चलो ठीक है भैया, गुरु के साथ रहने का फायदा तो होना चाहिए। तो वहां के लोगों ने, जब उस राजा और मंत्री की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो वहां के लोगों ने अपने उन गुरु से प्रार्थना करी कि गुरु जी आप हमारे राजा बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, इसको मिनिस्टर बना लो, आप राजा बन जाओ, बहुत समझदार हो आप, बहुत समझदार हो, आप हमारे राजा बन जाओ। किन्होंने बोला? वहां के लोगों ने। किससे बोला? गुरु जी से बोला। दे एक्सेप्टेड दिस, उन्होंने उनकी बात मान ली, गुरु जी ने उनकी बात मान ली, एंड अनाउंस दैट, और उन्होंने ये बात अनाउंस करा, नाउ, अब द डे वुड बी द डे, कि अब जो दिन होगा वो दिन होगा, एंड द नाइट वुड बी नाइट, और रात रात होगा। इसका मतलब दिन का काम दिन में जो बाकी लोग करते हैं, और रात का काम रात में करना है। एंड नथिंग वुड कॉस्ट अ सिंगल डुडू, और कुछ भी एक डुडू का नहीं बचेगा, जिसकी जो प्रॉपर कॉस्ट है उसी कॉस्ट के हिसाब से सबको चीज खरीदनी होगी या बेचनी होगी। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। इसके बाद एक्टिविटी आ जाती है आपकी, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि किंगडम ऑफ फूल में हमने क्या पढ़ा। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बेवकूफों का साम्राज्य या राज्य हम बोल सकते हैं, लिखा गया है A.K. रामानुजन द्वारा। बहुत अच्छी स्टोरी है, फनी स्टोरी है। चलिए एक बार जल्दी से दोबारा समझ लेते हैं बेटा, इस स्टोरी में क्या बोला गया। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उन किंगडम ऑफ फूल्स में किंग एंड मिनिस्टर जो थे वो इडियट थे। उन्होंने दे चेंज डे इनटू नाइट, उन्होंने डे को नाइट में कन्वर्ट कर दिया एंड नाइट को डे में कन्वर्ट कर दिया। एनीबॉडी हु वायलेटेड द रूल, जो भी इस रूल को वायलेट करता था, नियम को तोड़ता था, उल्लंघन करता था, वुड बी पनिश्ड, उसको सजा दी जाती थी। पनिश मतलब सजा दी जाना। सो पीपल स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे, इसलिए लोग जो थे वो दिन में सोते थे, एंड वर्क एट नाइट, और रात में काम करते थे, क्योंकि जो राजा है, किंग है और मिनिस्टर है, उनका यही ऑर्डर था। वन डे, एक दिन की बात है, अ गुरु एंड हिज डिसिपल केम, एक गुरु और उनके शिष्य वहां पर पहुंचे। दे वर सरप्राइज्ड, वो देख के आश्चर्य हो गए, टू सी दिस स्ट्रेंज सीन, ये अजीब सीन देखकर वो आश्चर्य हो गए। दे केम टू नो, उनको ये बात पता लगी वहां पहुंचकर, दैट मतलब की दे कैन बाई एनीथिंग, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, फॉर सिंगल डुडू, एक ही डुडू में। अच्छा आप इनकी लैंग्वेज देख रहे हो, आप इस नोट्स की लैंग्वेज देख रहे हो, कितना इजी लैंग्वेज है, कोई भी समझ सकता है और कोई भी इजीली इंग्लिश याद कर सकता है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, किसी भी हार्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ताकि वो जल्दी याद हो, आप जल्दी याद कर पाओगे, जल्दी समझ पाओगे, जल्दी लिख पाओगे एग्जाम में।
ठीक है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है ताकि आप याद जल्दी कर पाओ। द गुरु रियलाइज दैट, गुरु को महसूस हुआ, इट विल बी गुड टू लीव दिस प्लेस, इस जगह को हमें जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। वाइल द डिसिप्लिन रिमेन देयर, लेकिन शिष्य नहीं माना और वो वहीं रह गया। वन नाइट, एक बात की बात है, एक रात की बात है, अ थीफ डाई, एक चोर की मृत्यु हो गई। व्हेन ही वाज स्टीलिंग, जब वो कुछ चुरा रहा था, एज द वॉल फेल ऑन हिम, क्योंकि नई दीवार उस पर गिर गई। द इंसिडेंट वॉज इन्वेस्टिगेटेड, इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन की गई। एंड फाइनली द रिच मर्चेंट, और आखिरकार जो अमीर मर्चेंट था, वॉज ऑर्डर टू डेथ बाय द किंग, उसको मृत्यु की इंफॉर्मेशन दी, उसको मृत्यु के लिए सजा दी गई किंग द्वारा। द स्टेक डिड नॉट फिट, लेकिन वो जो मर्चेंट था वो बहुत पतला था, थिन था, और फांसी का फंदा बड़ा बन गया था, तो वो उसके गले में फिट नहीं हो पाया। देयरफॉर द किंग ऑर्डर्ड, तो किंग ने ऑर्डर दिया टू फाइंड अ फैट मैन, कि जाओ एक फैट मैन को पकड़ के लाओ फॉर द एग्जीक्यूशन, ताकि हम उसको फांसी पे चढ़ा सकें। द सोल्जर कैप्चर द डिसिप्लिन, अब सोल्जर ने क्या करा, उस शिष्य को पकड़ लिया जो खा खा के ऑलरेडी फैट हो चुका था। नाउ अब डिसिप्लिन मुसीबत में आ चुका था, तो मुसीबत में आपको पता है गुरु की याद आती है। द डिसिप्लिन रिमेंबर्ड हिज गुरु, तो वो जो शिष्य थे उन्होंने अपने गुरु को याद करा। एंड प्रे टू सेव हिम, और उनसे प्रार्थना करी कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मुझे आके बचा लो, ये लोग तो बिना मतलब के मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं केवल मोटा हो गया हूं इसलिए मुझे फांसी पे चढ़ा रहे, बताओ मुझे आके बचा लो गुरुजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तो गुरु वहां पहुंचे तुरंत के तुरंत। गुरु बिफूल्ड बोथ द किंग एंड हिज मिनिस्टर, अब गुरु जब पहुंचे तो उन्होंने राजा और उसके जो मिनिस्टर थे उसको बेवकूफ बनाया। बाय सेइंग दैट, ये बोलकर कि हुज एवर वुड डाई फर्स्ट, कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज जो भी पहले मरेगा, he would become the king in the next birth, वो तो अगले जन्म में फिर से राजा बन जाएगा। ये बात जब राजा ने सुनी तो वो उन्होंने क्या कहा, both the king and his minister agree, उन्होंने कहा हम मरने के लिए तैयार हैं, हमें पहले मारो ताकि हम अगले जन्म में फिर से राजा और मिनिस्टर बन पाए। आफ्टर देयर दैट, उनकी मृत्यु के बाद, पीपल बेग्ड द गुरु, लोगों ने गुरु से प्रार्थना की, एंड हिज डिसिप्लिन, उनके शिष्य से, टू बी देयर किंग, कि आप हमारे राजा बन जाओ, एंड हिज मिनिस्टर, और आप मंत्री बन जाओ। They accepted this, उन्होंने उनकी बात मान ली, and announced that, और ये बात अनाउंस करवा दी, now, अब the day would be the day, कि अब दिन के सभी काम दिन में होंगे, यानी आपका जो भी वर्किंग डे होता है वो दिन में होगा, and night would be night, और रात जो होगी वो रात के अकॉर्डिंग होगी, आपको रात में सोना है, and nothing would cost a single डूडू, और कुछ भी एक सिंगल डूडू में अवेलेबल नहीं है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो बिकेगा, या आप उसे खरीद, परचेज या सेल कर सकते हो। समझ में आया बेटा? तो ये पूरी स्टोरी आपको क्या सीख देती है, ये पूरी स्टोरी द किंगडम ऑफ फूल्स आपको शिक्षा देती है कि हमें अपने बड़ों की बात जरूर माननी चाहिए। जिस समय हम डिसीजन लेते हैं, यानी आप डिसीजन लेते हो, उस समय हो सकता है आपको डिसीजन बहुत अच्छा लगे, जैसे शिष्य को वो डिसीजन बहुत अच्छा लगा उस समय, शिष्य को, डिसिप्लिन को, स्टूडेंट को उस समय वो डिसीजन बहुत अच्छा लगा कि अरे मुझे सब कुछ 1 रुपीज में खाने को मिलेगा, मैं क्यों नहीं रुकूंगा यहां पर, क्या बात कर रहे हैं गुरुजी गलत बोल रहे हैं, मैं तो यहीं रहूंगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब हमें अपना डिसीजन बहुत अच्छा लगता है, हम अपनी मम्मी से बहस कर लेते हैं, हम अपने फादर से बहस कर लेते हैं, हम अपने घर में बड़े भैया से, बड़ी दीदी से, ताई से, चाची से, या घर में जो भी बड़े हैं, कई बार हमें टीचरों से इस बारे में मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन बच्चों, हम सबको लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अभी आप बहुत छोटे हो, आप लोगों को इतना लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज हमारी बात सुना करो, जो हम बोला करें उसका मतलब होता है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। अब ये पूरी स्टोरी मैं चाहता तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा सकता था ना, आप खुद सोचिए, मैं चाहता तो पूरा चैप्टर भी तो पढ़ा सकता था ना, पूरा चैप्टर उठा लेता, एनसीईआरटी पढ़ा देता, लेकिन उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिलते, उसमें आपको सिर्फ स्टोरी पता लगती है, हाँ ये स्टोरी है, लेकिन उसमें याद क्या करना है। अब स्टोरी तो देखो पूरी दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन याद क्या करना है बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो ये नोट्स के फॉर्म में है, ये पूरा नोट्स के फॉर्म में है, आपके पास पूरा नोट्स बन गया, आप इन सभी पॉइंट को फेयर कॉपी में लिख लो, आप इसे याद कर लो, आप जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप देखना, इससे बाहर आज तक इंडिया के किसी भी स्कूल में आप क्यों ना पढ़ रहे हो, आप इंडिया के किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हो, मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। तो इनसे आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होंगे और इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो आजकल यूजुअली ऐसा आता है कि इसमें पूरी समरी लिखनी पड़ती है चैप्टर की, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो मोस्टली हम सारे पॉइंट लिख सकते हैं, 1-2 पॉइंट अगर छोड़ना हो तो छोड़ दो, कोई भी आपको बेकार लगे, बाकी आप लॉन्ग क्वेश्चन में सारे पॉइंट लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे हमेशा। अगर ये सारे पॉइंट जो आपके स्क्रीन पर है, अगर ये सारे लिख दोगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलेगा।
तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो हमें पूरी समरी लिख देनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो आप पूरी समरी लिख दो, और शॉर्ट क्वेश्चन आए तो जो मतलब के पॉइंट है केवल वही लिखो, जो आपसे पूछा जाए, जिस पॉइंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है केवल वही पॉइंट है आप एक्सप्लेन करो। तो इस पूरे चैप्टर को कवर होने के बाद आप इंडिया के किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बढ़िया से पढ़ना, फेयर कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से नोट करना और बैठ के आराम से याद करना, बहुत बढ़िया से याद करना। कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आए, किसी का मतलब अगर आप पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सबको नमस्ते, अपना ध्यान रखो, अपने माँ बाप की बात जरूर सुनो और अपने गुरु की बात जरूर मानना। आज इस चैप्टर से हमने यही सीखा। ठीक है बेटा, सबको नमस्ते, बाय बाय।